अगर आपका बजट 10 लाख के आसपास है और आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए जिसमें स्पेस लग्जरी कार से भी ज्यादा हो लेकिन मेंटेनेंस लग्जरी कार से कम हो, तो 2016 से 19 वाली स्कोडा सुपर्ब सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सनिध्या भाई ने कमेंट किया था कि 2016 से 19 वाली सुपर्ब पे एक वीडियो बनाओ, तो चलिए आज इस सुपर्ब के बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्लस पॉइंट है इसके, क्या क्या नेगेटिव हैं और कौन सी कार्स हैं जो 10-15 लाख के प्राइस में सुपर्ब को टक्कर देती हैं। इस सेगमेंट में सुपर्ब से ज्यादा फीचर और कंफर्ट और स्पेस कोई कार प्रोवाइड नहीं करती। 2017 वाली पसाट इसके काफी क्लोज आती है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव हैं। सबसे पहला प्राइस। सुपर्ब से अगर कंपेयर करें तो पसाट आपको 3 से 4 लाख रुपए महंगी मिलेगी। ये देखिए सिर्फ 40,000 चली सुपर्ब 7 लाख में आ रही है। ये स्टाइल प्लस वेरिएंट है। एलएन के वेरिएंट आपको 9 से 10 लाख में आसानी से मिल जाएगा। वहीं पसाट का प्राइस 14 to 16 लाख तक जाता है। ये देखो 60,000 चली पसाट का प्राइस 18 लाख है। इन भाई साहब ने प्राइस थोड़ा ज्यादा डाला है। 2019 की पसाट आपको 15 से 16 लाख में मिल जानी चाहिए और ये सेम शेप वाली पसाट 2017 में लॉन्च हुई थी, इसलिए 2017 वाला मॉडल आपको 12 से 13 लाख में मिल जाएगा, जो कि अगेन सुपर्ब से 3-4 लाख रुपए महंगा है। दूसरा, पसाट में वेंटिलेटेड सीट का फीचर नहीं था, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो भाई वेंटिलेटेड सीट का फीचर बहुत काम आता है। तीसरा, पसाट में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं था। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं या वहाँ कभी कभी जाना होता है तो पेट्रोल वाली सुपर्ब ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा जहाँ तक राइड क्वालिटी की बात है तो सुपर्ब की लो स्पीड राइड ज्यादा कंफर्टेबल है पसाट से। अगर आपका यूज ज्यादातर सिर्फ सिटी में ही होने वाला है तो स्कोडा सुपर्ब ज्यादा अच्छा कंफर्ट देगी। वहीं हाईवे पे पसाट ज्यादा चिपक के चलेगी क्योंकि उसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं और उसमें अडेप्टिव सस्पेंशन भी आते थे जो राइड कंफर्ट को और ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। सुपर्ब का बूट स्पेस और रियर सीट का लेग रूम भी ज्यादा है पसाट से, क्योंकि ये पसाट से लेंथ में 100 mm लंबी है। मतलब सुपर्ब को आप लॉन्ग व्हील बेस पसाट बोल सकते हो। और ये चीज दूसरी कार्स के लिए भी ट्रू है, जैसे टी-रॉक और कार-रॉक सेम सेगमेंट में आती हैं, पर लेंथ वाइज कार-रॉक काफी बड़ी है टी-रॉक से और कंफर्टेबल भी है। जनरली स्कोडा हमेशा राइड कंफर्ट और स्पेस पे फोकस करता है और वॉक्सवैगन छोटी डायमेंशंस के साथ ड्राइविंग डायनामिक्स पे फोकस करता है, इसलिए कंफर्ट और स्पेस के मामले में स्कोडा सुपर्ब यहाँ एक क्लियर विनर निकल के आती है। ये पसाट से ही नहीं बल्कि काफी लग्जरी कार से भी अच्छी है। लो स्पीड राइड कंफर्ट में ये 3 सीरीज सी क्लास को भी हरा सकती है और ऑडी A4 के काफी क्लोज है। ऑडी A4 में बस स्पेस की दिक्कत है। डायमेंशन वाइज A4 पसाट से भी छोटी है, इसलिए स्पेस अगर आपकी प्रायोरिटी है तो A4 से बेटर सुपर्ब है। 2016 की सुपर्ब में 2 वेरिएंट आते थे, स्टाइल और एलएन के। एलएन के में आपको स्पीकर सिस्टम अच्छा मिल जाता है और वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिनका यूज करके आप इसे स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हो, जिससे स्टीयरिंग का वेट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर लगता है मुझे, क्योंकि ऑक्टेविया सुपर्ब जैसी कार्स का स्टीयरिंग बहुत लाइट है जो थोड़ा सा मजा खराब कर देता है। सिटी ड्राइव में आपको लाइट स्टीयरिंग अच्छा लगेगा, लेकिन हाईवे पे थोड़ा वेट होना चाहिए स्टीयरिंग में, और ये वेट आपको एक वेरिएबल स्टीयरिंग रैक ही दे सकता है जो सुपर्ब LNK में आता है। इस कार का मुझे बस एक ही नेगेटिव पॉइंट लगता है और वो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी। इसके सस्पेंशन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। न्यू सुपर्ब में तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन 8-10 साल पुरानी में थोड़ा वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाईवे अंडुलेशन पे कार थोड़ी उछलती है और खराब रोड्स पे भी बहुत जल्दी अनसेटल हो जाती है। इन सब चीजों से अगर आपको प्रॉब्लम है तो वॉक्सवैगन पसाट थोड़ी बेटर है, क्योंकि इसमें अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं जिनको आप हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हो। और अगर इस मामले में आपको बेस्ट इन क्लास कार चाहिए तो ऑडी A4 या इवन मर्सिडीज की सी क्लास भी देख सकते हैं। ऑडी और मर्सिडीज आपको लो स्पीड कंफर्ट के साथ हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी देंगी, क्योंकि इनमें 5 लिंक सस्पेंशन आते हैं जो स्कोडा और वॉक्सवैगन में कभी नहीं आए। बस एक बात याद रखना, 10 लाख में ऑडी A4 या सी क्लास मत लेना, वो अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगी। कम से कम 15-20 लाख का बजट होना चाहिए इनके लिए। मेंटेनेंस वाइज वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सुपर्ब A4 और सी क्लास के पार्ट्स का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगा। बस ऑडी या मर्सिडीज के सर्विस सेंटर मत लेके जाना। सिर्फ इनिशियल प्राइस ही लग्जरी कार्स का ज्यादा होता है, उसके बाद तो सर्विसिंग जैसे ऑयल चेंज, फिल्टर्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस के ही होते हैं।
बाकी यार सुपर्ब का एलन के वेरिएंट मुझे बहुत पसंद है। इसके सीट्स की क्वालिटी पसाट, BMW 3 सीरीज, ऑडी A4 या इवन C क्लास से भी अच्छी है। सिर्फ एक नेगेटिव जो मैंने बताया कि हाई स्पीड पे थोड़ा उछल उछल के चलती है, उसका सिंपल सा सोल्यूशन है सस्पेंशन चेंज। 10 साल पुरानी अगर ले रहे हो तो सबसे पहले स्कोडा से ही सस्पेंशन चेंज करा लेना। कंट्रोल आर्म्स चेंज कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट और रियर के शॉक अब्जॉर्बर चेंज करा लेना। इससे सुपर्ब आपको काफी स्टेबल लगेगी हाई स्पीड पे। मैंने कुछ साल पहले 4 साल पुरानी सुपर्ब का टेस्ट ड्राइव लिया था, सिर्फ 30,000 चली थी वो। 4 लोग बैठे थे भाई कार में, उसके बाद भी हाईवे पे मुझे वो उतनी स्टेबल नहीं लगी। अब सोचो 4 साल पुरानी अगर ऐसे चल रही है तो 10 साल पुरानी का क्या हाल होगा। ये चीज आपको मर्सिडीज, ऑडी या BMW में देखने को नहीं मिलेगी। 10 साल बाद भी उनकी राइड क्वालिटी काफी अच्छी होती है, स्पेशली सेडान्स की। SUV के तो सस्पेंशन चेंज कराने ही पड़ते हैं। चलिए इस टॉपिक पे यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर आपके कोई और टॉपिक हो तो बता देना। तब तक के लिए हम हैं राइकार के, फिर मिलेंगे चलाते चलाते।